इसके अलावा लोग धन को इस स्तर तक कमाना चाहेंगे कि धन के लिए कन्याएं भी बेची जाएंगी, बेटियां बेची जाएंगी। तो चलो अचिंता होती है। हमारा भारत, हमारा हिंदू समाज जो दुनिया को एक आदर्श प्रदान करता था, एक संस्कार देता था, आज ये हमारा भारत, हमारे हिंदुस्तान का हिंदू ये पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में अपने संस्कृति से दूर होता जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां फैशन करती है ना, और फैशन तो ऐसा फैशन कि बाप भाई भी ना देख सके, शर्म आए। ऐसा फैशन, फैशन के चक्कर में ऐसे कपड़े उलू जुलू, पैसा कमाने के लिए। अच्छा, आज ऐसे ही लोग होशियार माने जाते हैं, जो संस्कार की रक्षा करते हैं, सभ्यता में रहते हैं, उनको तो मूर्ख माना जाता है आज के दौर में, है ना। छोटे कपड़े पहनने वाले तो होशियार माने जाते हैं, जितने फैंसी हो उतने होशियार। पैसा कमाने के लिए बेटियां मंच पर नाचती हैं, बेटियां मंच पर नाचती हैं, हजारों के पब्लिक उनको देख रही है, तो ये बेचना ही हुआ। कन्या बिगड़लो लोभा दंपति नाम चकल कलो। और आज की दुनिया में 95% पति पत्नियों में पड़ता नहीं है। शादी के बाद केवल एक दूसरे से यही कहते सुनते हैं, ना जाने पंडित जी कैसा गन्ना बनना देखे। हे भगवान, कहां पड़ गए इनके साथ हमारे पिताजी भी इनको नहीं समझ पाए, ना जाने क्या देख लिए इनके अंदर, कौन सी ऐसी खूबी थी। शादी के बाद अक्सर इन्हीं तरह की बातें होती हैं। नारद जी इस तरह की और बहुत सारी बातें की। नारद जी ने कहा हम आगे बढ़े तो तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, एक हमने आश्चर्य देखा। नारद जी ने कहा हमने आश्चर्य क्या देखा? मां जवान और बेटे बूढ़े, मां जवान बेटे बूढ़े, इतने बूढ़े बेटे इतने जर्जर हो चुके थे कि उनके अंदर उठने तक की ताकत नहीं थी, इतने कमजोर हो चुके थे, ऐसी वृद्धावस्था समा गई थी उनके अंदर। नारद जी कह रहे हैं वो स्त्री अपने बच्चों के हालात को देख के रो रही थी, कुछ स्त्रियां उसके आसपास बैठी थी, उसको समझा रही थी। तो हम रास्ते से निकल रहे थे, तब तक उस स्त्री ने हमें पुकारा, वो साधो छड़म तिष्ठ मच्चिंता मपिना। महाराज आप थोड़ा आओ और हम आपको अपना निवेदन करें, अपने दुख को सुनाएं, और आप संत हैं, विद्वान हैं, शायद कोई रास्ता निकाल दें जिससे मेरे दुख दूर हो जाए। नारद जी वहां पहुंचे। भक्ति, वो स्त्री अपना परिचय देती है, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं। इमो में तनयो मतो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैरागी, और जो मुझे समझाने के लिए स्त्रियां आई हैं, एक गंगा द्या सरतसीमा, एक गंगा आदि नदियां हैं। महाराज मेरे बच्चे बूढ़े हैं, उठने तक की ताकत नहीं है, आखिर क्यों? नारद जी ने कहा देवी मैं पता लगाता हूं, ज्ञानेन आत्मनि पश्यामि, मैं ज्ञान चक्षु से देखता हूं, आखिर मां जवान बच्चे बूढ़े क्यों, क्या कारण है? नारद देखे फिर बोले देवी मैं जान गया, ये कलयुग चल रहा है, एक कलयुग चल रहा है। इस कलयुग की वजह से तेन लुप्ता सदाचार, इसलिए सदाचार आचार विचार सब लुप्त हो गए हैं, और घोर कलयुग की वजह से ही तुम्हारे पुत्र तुम्हारे सामने वृद्ध हो गए। सज्जनों, नारद जी ने कहा देवी लेकिन चिंता मत करो, इस कलयुग में भी हम तुम्हें घर घर स्थापित करेंगे। नारद जी इसके बाद ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी वेद सुनाते हैं, नारद जी गीता सुनाते हैं। गीता और वेद को सुना सुना के थक रहे नारद जी, गीता और वेद को सुन करके ज्ञान वैराग्य उठने का तो प्रयास करते, लेकिन उठ नहीं पाते। तब नारद जी को लगी चिंता होने, अब मैं क्या करूं? अगर वेद और गीता को सुनाने से भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो मैं क्या करूं? और
कौन उपाय करूं? तब तक आकाशवाणी होती है, नारद जी चिंता मत करो, आपका प्रयास सफल होगा। आप चिंता मत करो, आपका प्रयास सफल होगा। नारद जी ने कहा मेरा प्रयास कैसे सफल होगा? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म से, सत्कर्म से आपका मेरा प्रयास सफल होगा। नारद जी ने कहा तो सत्कर्म कहते किसे हैं? किसे सत्कर्म कहते हैं? आकाशवाणी ने कहा नारद जी इसे जानने के लिए आप संतों के पास आइए, कोई संत ही आपको बताएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी तमाम सारे संतों से मिले, लेकिन कोई ये नहीं बता सका नारद जी को कि सत्कर्म किसे कहते हैं। नारद जी जब बद्री विशाल धाम में पहुंचे, तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये नारद जी को देखकर बोले आप चिंता मत करो, सत्कर्म किसे कहते हैं मैं जानता हूं। नारद जी सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान के स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुका। नारद जी श्रीमद्भागवत कथा सुनना सत्कर्म है, श्रीमद्भागवत कथा सुनाना सत्कर्म है। नारद जी ने कहा महाराज अगर वेद सुनाना सत्कर्म नहीं है, गीता सुनाना सत्कर्म नहीं है, तो भागवत सुनाना सत्कर्म कैसे? महाराज सनकादि कहते हैं नारद जो बात भागवत में है वो बात वेद गीता में नहीं है। सर्व वेदांत सारम ही भागवतम इस्यते। सज्जनों नारद जी से कहते हैं सनकादि ये भागवत वेद वेदांतों का सार है, जो वेदों का सार है, तत्व है, उस तत्व को निकाल निकाल के भागवत में समाहित कर दिया गया है। सज्जनों फल पेड़ में ही लगते हैं, फल पेड़ में ही लगते हैं, लेकिन फल में जो स्वाद मिलेगा वो स्वाद पेड़ में नहीं मिलेगा। हाँ बच्चे लोग शांति से बैठे, जो स्वाद फल में मिलेगा वो स्वाद पेड़ में नहीं मिलेगा, जबकि वो फल पेड़ से ही पैदा हुआ है। ठीक उसी तरह से ये भागवत नाना पुराण निगमागम सम्मतम है ना, ये पुराण भागवत पुराण तमाम तरह के शास्त्र पुराणों से निकाला गया उनके सम्मत सुंदर फल है। सुनो निगम कल्पतरोर्गल्तम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। निगम रूपी वेद रूपी वृक्ष के डाल पर लगा हुआ पका हुआ सुंदर गलित फल है श्रीमद् भागवत। वो वेद पुराण वृक्ष है, ये उसका फल है। इसमें इसलिए इसमें जो विटामिन है, जो तत्व है, जो रस है, वो उसमें नहीं है। नारद जी को ऐसे समझाए सनकादि। नारद जी समझ गए गुरुदेव अच्छा है, अच्छा लगा। अब इस कथा का आयोजन कहाँ हो ये आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। सनकादियों ने कहा नारद जी गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। हरिद्वार में गंगा के तट पर जो आनंद नाम का तट है, उस जगह इस कथा का आयोजन किया जाए तो इस कथा का उत्तम फल मिलेगा। एक बात आपको बता दें, ये बात हो रही है बद्री विशाल धाम में, बद्रीनाथ धाम में ये बात हो रही है। और वहां बद्रीनाथ धाम में बैठे बैठे सनकादि कह रहे हैं इस कथा का आयोजन हो हरिद्वार में गंगा जी के तट पर। क्यों? इस कथा को वहां भी कर लेते है ना, वो भी तीर्थ था। एक तीर्थ में चर्चा कर रहे हैं, दूसरे तीर्थ में कथा कराने के लिए, तो ये कथा वहां हो जाती, आखिर क्या समस्या थी? कोई तो बात रही होगी कि वहां बद्रीनाथ धाम में बैठकर हरिद्वार में कथा करने की बात कर रहे हैं, वहां नहीं करेंगे। विद्वानों ने इस पर तर्क दिया है कि बद्रीनाथ धाम ऊंचे पर्वत पर है, पहाड़ी पर है, और बद्रीनाथ धाम ऊंचे पहाड़ी पर है,
वहां पर अब तो सुविधा है, आज रास्ते बन गए हैं और लोग तरह तरह की सुविधा से वहां जा सकते हैं। लेकिन कोई समय था जब वो बहुत दुर्गम था और बहुत कठिन रास्ता वहां का था, लोग जा नहीं पाते थे। तो सनकादियों ने आपस में विचार किया कि अगर यहां पर कथा का आयोजन हो रहा है तो जो सामान्य गृहस्थ हैं यहां पर आ नहीं पाएंगे, उनकी क्षमता नहीं है कि वो यहां पर आ सकें। तो विचार किए सनकादी लोग कि इस कथा का आयोजन हरिद्वार में ही होगा, वो मैदानी क्षेत्र है, सामान्य लोग जो गृहस्थ हैं वो वहां पर कथा सुनने आ सकेंगे, इस पर्वत पर कथा सुनने नहीं आ पाएंगे, वहां आ सकेंगे, इसलिए वहां पर इस कथा का आयोजन उचित होगा। सनकादियों ने यह भी सोचा कि ऊपर से संत लोग सामर्थ्यवान है नीचे चले जाएंगे और नीचे से गृहस्थ लोग वहां पहुंच जाएंगे। कथा ऐसे जगह हो, आपसे बता दें हम, कथा ऐसे जगह हो जहां बड़ी शांति हो। हमें 2-3 बार डिस्टर्ब होना पड़ा, शांति होनी चाहिए। हम सबसे निवेदन करेंगे कि यहां पर बच्चे अगर शांति से बैठे तो ठीक है, नहीं तो बच्चों को खिलाने के लिए ना लाएं या बच्चे यहां ना खेलें। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आनंद आएगा। हाँ, थोड़ा बाधा पहुंचती है और हमें लगता है कि सबके निगाह को अपने तरफ हम खींच सकें। जब निगाहें लोगों की भटकती तो हम भी भटक जाते हैं, है ना। और ट्रेन चलती है, इंजन कहीं और, डिब्बा कहीं और, तो कैसे आनंद आएगा, है ना। तो हम देखते हैं बच्चे जब खेलते हैं तो इंजन बच्चों में फंस जाते हैं, अरे डब्बे बच्चों में फंस जाते हैं और इंजन अकेला अपना चलता रहता है ना। तो सबसे निवेदन करेंगे जो भी माताएं बैठी यहाँ पर, वो कृपा करके बच्चों को या तो शांति से बिठाएं या तो बच्चों को ना लेकर आए। बच्चे यहाँ पर या तो शांति से बैठे या तो फिर घर पे ही खेलें, ताकि और लोग शांति से कथा को सुन सकें। कृष्ण कन्हैया लाल की। आखिर सनकादी भी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि कथा ऐसी जगह हो जहां परम शांति हो, लोग शांति से कथा सुन सकें। सज्जनों, एक बात और आप सबको बता दें, गंगा जी के आनंद नाम के तट पर इस कथा को किया जाए, ऐसा विचार हुआ। आखिर उस गंगा जी के तट पर अन्य भी तट रहे होंगे और भी तट रहे होंगे, तो किसी अन्य तट पर इस कथा को कर लिया जाता। आनंद के नाम के तट पर ही कथा को क्यों किया गया? आखिर बात ही नहीं बात है। हाँ? इस पर विद्वानों ने तर्क दिया, गंगा नदी है, ठीक उसी तरह से यह जीवन भी एक नदी है। जैसे गंगा नदी के तमाम सारे तट हैं, ऐसे जीवन रूपी नदी के भी तमाम सारे तट हैं, तमाम सारे घाट हैं। गंगा के तमाम सारे घाट हैं तो जीवन रूपी नदी के तमाम सारे घाट हैं। हर्ष के, शोक के, दुख के, है ना, चिंता के, विपत्ति के, आनंद की, इस जीवन रूपी नदी के अनेक सारे तट हैं, अनेक सारे घाट हैं। जीवन रूपी नदी की अनेक सारे घाट हैं, लेकिन अनेक सारे घाटों पर उस घाट पे आगे कथा सुने, आनंद नाम के घाट पर। मतलब जीवन में सुख दुख हर्ष विपत्ति, है ना, तमाम तरह की चीजें है ना, कथा सुनते समय आप उनको पीछे कर दीजिए, आप आनंदित होके बैठिए। आनंद नाम के तट पर कथा सुनने का मतलब है कि यहां पर जब बैठिए तो आनंदित होके बैठिए। अब आप कथा सुनने बैठे हैं और ऐसे सर पे हाथ कर दे, है ना, तो हमारी बात तो अलगे उड़ जाएगी, खिसक जाएगी। तो यहां से परम आनंदित होके बैठने का मतलब है कि आनंद नाम के घाट पर कथा को सुनना। महाराज नारद जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप बताइए इस कथा को सुनकर कैसे कैसे लोग मुक्त होते हैं, कैसे कैसे लोगों को इस कथा से मुक्ति मिलती है। सनकादियों ने कहा, नारद जी ये मत पूछो कैसे कैसे लोग इस कथा को सुन के मुक्त होते हैं, ये पूछो इस कथा को सुन के कौन मुक्त नहीं होता है। पापी से पापी, परम पापी हो, इस कथा को पवित्र भावना से सुन लिया तो उसकी भी मुक्ति हो जानी
है ये निश्चित है। सनकादियों ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस मानव ने हमेशा पाप ही किया, जीवन में पाप के अलावा कुछ और नहीं किया, सदा दुराचार रता, वो दुराचारी था, कुटिल था, खल था, क्रोधी था, तरह तरह की बुराइयां उसके मन में थी, जीवन भर थी, लेकिन जीवन की किसी अवस्था में कभी उसने इस कथा को सुन लिया तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे इस कथा को सुन के। सनकादि कह रहे नारद ऐसे ही नहीं, ये कथा इतनी अच्छी दवा है, ये दवा तो जीते जी काम करती है, ये दवा मरने के बाद भी काम करती है। ये जो मेडिकल स्टोर की दवाइयां हैं ये जीते जी काम करती है, ये दवा मरने के बाद भी काम करती है। सनकादियों ने कहा जीते जिस कथा को सुन के व्यक्ति कल्याण को प्राप्त तो कर ही सकता है, अगर मरने के बाद भूत प्रेत बन के कथा को सुन लिया तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। नारद ने कहा जय हो महाराज की। अब तक तो हम जान रहे थे कि कोई इंसान सुने तो कथा मुक्त हो जाएगा, इंसान सुन के मुक्त होगा, पहली बार सुन रहे शैतानों सुन के मुक्त हो जाएंगे, है ना। अब तक जानते थे इंसान सुन के कथा को सुन के मुक्त होते हैं, आप कह रहे हैं शैतान भी कथा सुन ले तो मुक्त हो जाएंगे। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है महाराज? सनकादियों ने कहा बिल्कुल हुआ है, हाँ हुआ है, शैतान सुन के मुक्त हुआ है। सज्जनों, नारद ने कहा गुरुदेव सुनाइए। सनकादियों ने कहा तुंगभद्रा नदी तटे पूर्वम अभूत पद्म उत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उस नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। उस उत्तम नाम के नगर में एक पंडित आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वो पंडित जी बड़े विद्वान थे, बड़े शास्त्रज्ञ थे, बड़े भगत थे, बड़ा अच्छा उनका स्वभाव था, लेकिन उनके स्वभाव के एकदम विपरीत उनकी पत्नी थी। एकदम उत्तर दक्षिण का फासला था। कई बार ऐसा होता है कि दोनों में एक दूसरे के बात को माने क्यों? अगर माने तो हम छोटे बन जाएंगे, फिर उनसे छोटे तो हम है नहीं, हमारी बुद्धि उनसे कमजोर थोड़ी है, गाय उनकी बात को माने, हमारे बात को माने तो मैं उनकी बात को मानूं। ऐसी प्रतिद्वंदिता घर में छिड़ जाती है और इस वजह से भी लोग एक दूसरे की बात को मानना नहीं चाहते। सुनो, कई बार ऐसा होता है, एक बार व्यक्ति अगर बोल दिया और उसके मुख से झूठी बात निकल गई तो उसकी रक्षा करने लगता है और उस झूठी बात को बचाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है। अगर भूल से आपके मुख से झूठ निकल गई हो तो आप स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, है ना, उसको और बढ़ाओ मत। लेकिन लोग छिपाने के चक्कर में और गंदगी बढ़ाते चले जाते हैं। तो पंडित जी बड़े अच्छे थे, लेकिन इनकी पंडितानी अच्छी नहीं थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहु जलपिका। इनकी पंडितानी कैसी थी? जब पंडित जी जब तक घर पे रहते ना हाथ जोड़ के, ऐसा लगता था कि सबसे बड़ की पतिव्रता यही है। लेकिन जैसे पंडित जी घर को छोड़ के जाते थे, फालतू का लोगों से बकवास करना, हा हा ठीठी करना, गप सड़ाका करना, तरह तरह का बात करना, अनावश्यक बात करना, ये सब इनके काम रहा करते थे। कृष्ण कन्हैया लाल की। सज्जनों, इन सब के बाद भी महाराज पंडित जी बड़े संतोष से अपने पत्नी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। इतना होने के बाद देखिए, आपसे हम बताते हैं, पति पत्नी का एक संबंध है।
पति पत्नी के संबंध में भगवान ने जिस तरह का संबंध मिला दिया, दोनों का कर्तव्य है एक दूसरे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। तो पत्नी के लिए पति चाहे जैसा मिला हो, पत्नी के लिए पति चाहे जैसा मिला हो, और पति के लिए पत्नी चाहे जैसे मिली हो। आपने शादी कर लिया है, सिंदूर दान कर दिया है, तो आपको निभाना है, निभाना चाहिए, चाहे जैसा मिला हो। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, ये कोई बाजार का सौदा नहीं कि आज इसको खरीद लिया, कल उसको खरीद लिया, कल उसको खरीद लिया, परसों उसको खरीद लिया। आपने सिंदूर दान कर दिया और वो आपको पति मान ली, पति व्रत धर्म को धारण कर ली, तो इसको निभाना है, ये अनिवार्य है सज्जनों। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो रास्ता निकाल लेते हैं, वो रास्ता निकाल लेते हैं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, एक दूसरे के साथ जीना सीख लेते हैं, है ना सज्जनों। पति ऑफिस में जाता है और ऑफिस में जाकर पति ये सोचता है शाम को घर पे जाएं, दो बच्चे खांसते ना मिले, पत्नी बीमार ना मिले, बच्चे खांसते ना मिले, पत्नी बीमार ना मिले, बेशक मेरे ऊपर लाखों का बोझ करोड़ों का उधार है, फिर भी तुम जैसी पत्नी है हमें तुमसे, है ना, ये पति सोचता है। और ध्यान देना, ध्यान देना, यहां बहुत सारी माताएं बैठी हैं और बहुत सारे भाई पिता लोग भी बैठे हैं। आप दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, आप प्रयास कीजिएगा कि एक दूसरे के दुख को कम कीजिएगा, एक दूसरे के दुख को बढ़ाइएगा नहीं। अगर ये मधुर संबंध जो है पति पत्नी का जो मधुर संबंध है, इस संबंध को माता सीता भगवान राम ने निभाया, आपको निभाना है। अगर अपने सुख के लिए आप पति को मानती हैं, अपने सुख के लिए, तो ध्यान देना, आपको धर्म माफ नहीं करेगा, आप ईश्वर की निगाह में अच्छी नहीं हो अगर अपने सुख के लिए पति को मानती हो तो। अपने सुख के लिए पति भी पत्नी को ना माने। सज्जनों, दोनों अपने अपने सुख को भूल जाएं, ये प्रयास करें कि मैं अपने पति के कितने दुख को कम कर सकती हूं। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मैं पति के दुख को कितना कम कर सकती हूं। आखिर तभी तो ये संबंध महान होगा। अगर ये संबंध स्वार्थ पर टिक जाएगा तो ये महान नहीं हो पाएगा, ये महान नहीं होगा, ये गिर जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। मैं अपने पति के कितने दुख को कम कर सकती हूं, वास्तव में ये पत्नी का जीवन होना चाहिए और पति का जीवन होना चाहिए। मैं ना खाऊं लेकिन मेरी पत्नी कभी भूखी ना रहे, मैं ना खाऊं लेकिन मेरी पत्नी कभी भूखी ना रहे, मैं ना पहनूं लेकिन मेरी पत्नी बिना कपड़े के ना रहे, मेरी दवा हो ना हो लेकिन पत्नी की दवा पहले होनी चाहिए। पति का अर्थ होता है पाति रक्षत सा पति, जो अपने पत्नी की रक्षा करे, है ना, वो पति होता है। पत्नी का मतलब जो पति को पतन से बचाए, दुख में साथ दे, पतन से बचाए, वो पत्नी होता है। और आज के दुनिया में पत्नी का मतलब हो गया है पत्नी पत्नी पत्नी, जो रहे तनी तनी और खत्म कर दे पति के जेब की मनी। हाँ? कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको बताएं और बताएं आपको सज्जनों, जब पति बाजार से बाहर से आए, ऑफिस से या बाजार से कहीं से थका हो, ध्यान देना, पति थका हो, परेशान हो, संकटग्रस्त में औरा हो, घर पसीने से लथपथ होके आया, तो कई स्त्रियां जो है जैसे पति घर पे आता है तो
तुरंत तरह तरह की बातें चालू कर देती हैं कि आज ऐसे हुआ, वो कल वैसे हुआ, तो आपकी माँ ने ऐसे किया, तो आपकी बहन ने ऐसा किया। तो ये गलत बात है। पति बाजार से आया तो तुरंत आप पंखा लेकर दौड़ते दौड़ते पहुंच जाओ। जैसे पति आए उसे पंखा कीजिए। हम तो देखते हैं पत्नियां जब तक अपने मन की बात सुना नहीं लेती तब तक पीछे नहीं छोड़ती, है ना? सुनो, तो आप पंखा लेकर उनको चालू कर दीजिए। बड़े प्रेम से आप उन्हें जल पिलाइए, जल पिलाइए। देखिए, अगर आप ऐसा करती हैं, पति तनावग्रस्त होकर बाहर से आया और आपने जल पिलाया, पंखा किया, है ना, आपके उस सोच को, स्वभाव की, आपकी मुस्कान को, पानी को, पंखा की हवा को देखकर पति का सारा दुख, और आपने कहीं भ्रुगुटी और टेढ़ा किया तो बेचारा बाहर से तो परेशान होके आया है, घर से परेशानी और बढ़ गई। महाराज, ये आत्मदेव जी, इनकी पत्नी अच्छी नहीं थी ना, फिर भी उसके साथ खुशी खुशी जीते थे, खुशी खुशी जीते थे। अच्छे लोग दुख में भी जीने का सहारा ढूंढ लेते हैं, अच्छे लोग रास्ता निकाल लेते हैं। सज्जनों, कई बार ऐसा होता है, अगर हम अपने पारिवारिक समस्याओं को समाधान कर ले जाते हैं या समाधान ना हो पाता है तो कोई रास्ता निकाल के जीना सीख लेते हैं, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग, हम जीने का रास्ता निकालिए, जीना सीख लिए, लेकिन कई बार आसपास के लोगों को अच्छा लगता नहीं, अच्छा लगता नहीं। सज्जनों, कई बार आसपास के लोग आएंगे और ऐसा है ना, वो सब तो ठीक है, तमाम तरह की बातें करेंगे, और बात करते 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 जिस बात को हमने भूल के जीवन में आगे बढ़ा लिया अपने आप को, उसी बात को याद दिलाएंगे। जिस बात को हमने भुला दिया और भुला के जिस बात मैंने आगे बढ़ लिया जीवन में, जीवन को रास्ते पे ला दिया, हमारे बीते हुए उसी दुख को याद दिलाएंगे और बातों बातों में हाल चाल पूछते पूछते उस दुख को कह देंगे। हमने खुश रहना सीख लिया है, लेकिन वो दुख को याद दिला दिला के दुखी किया करते हैं। आप मत मानना, हम यहाँ के पड़ोसियों की बात नहीं कर रहे, यहाँ के तो सब अच्छे होंगे। हाँ, इष्टगन है याला। एक बात और आप लोग सुन लीजिए, जीवन में जो प्रधान सुख है ना, उनमें सबसे बड़ा सुख है कि अच्छा पड़ोसी मिले, है ना? अच्छा पड़ोसी मिले तो ये सबसे बड़ा सुख है महान सुखों में। तो पड़ोसी अच्छा हो तो अच्छी बात है। महाराज आत्मदेव जी अपने पत्नी के साथ, बेशक पत्नी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। पड़ोसी आते, पंडित जी बताओ, आपके पास बेटा नहीं है तो आपको पिंडदान कौन करेगा आपके मरने के बाद? ये बताइए, आपके खेत को कौन लेगा? अभी ये अनावश्यक बातें पड़ोसी किया करते थे, जबकि पंडित जी बेटा नहीं है, उनके पास कोई लड़का नहीं है, पत्नी नहीं अच्छी है, इन सारी बातों को भूलकर वो जीवन में आगे बढ़ रहे थे। सज्जनों, आत्मदेव जी से सारे पड़ोसी बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, पत्नी ऐसी पत्नी वैसी, तरह तरह की अपना बात किया करते थे। एक दिन आत्मदेव जी को ये बात चुभ गई, बेटा नहीं है, ये बात आत्मदेव जी के हृदय में ग्रंथि बन गई, गांठ बन गई इस बात की, और इतने चिंतित हो गए कि आत्मदेव जी प्रतिज्ञा कर लिए कि अब मुझे बेटा चाहिए ही। इसके लिए वो जंगल में चले गए। सज्जनों, जंगल में जाके एक तालाब के तट पर, एक सरोवर के तट पर बैठ के रो रहे थे। उसी समय एक सन्यासी बाबा उस रास्ते से जा रहे थे। सन्यासी बाबा देखे पंडित जी हैं, तिलक है,
सिखा है, जनेऊ है, रो रहे हैं, कोई दुख होगा। चलते हैं, पूछते हैं। सन्यासी बाबा आए। कथम रोद से विप्रतुम काते चिंता बलियसी। महाराज, आपको कैसी चिंता है? आप क्यों चिंतित हो, क्यों परेशान हो? आप बताइए महाराज। आत्मदेव जी ने कहा, किम ब्रवीमिन से दुखम पूर्व पापे न संचितम। महाराज, मैं अपने दुख को कहां तक सुनाऊं? पिछले जन्मों में मैंने ना जाने कितना पाप कर दिया था कि इस जन्म में वो पाप हमें भयंकर दुख के रूप में मिल रहा है। यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। मैं जिस वृक्ष को लगाता हूं उस वृक्ष में फल नहीं लगते।